Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadhav, an economics educator, and आज हम करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर नंबर 6 दैट इज कोरिलेशन. एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स आज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट्स को हम फॉलो करते हैं दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो ये स्टेट बोर्ड्स की क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी. वहाँ पे भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फॉर यू. वी आल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाकर आप देख सकते हैं. तो बस आपको जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. क्लियर स्टूडेंट्स? तो शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which of the following techniques deals with the association between two or more variables? Index number, correlation या dispersion? I think this is a very simple question for all of you. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? डिस्पर्शन पढ़ रहे हो ना? डिस्पर्शन ही होगा. कोरिलेशन पढ़ रहे हैं हम. डिस्पर्शन में स्टूडेंट्स हम लोग वेरिएशंस को देखते हैं, है ना, कि कौन कितना डिफरेंस है. कोरिलेशन में हम लोग दोनों के बीच के रिलेशन को देखते हैं. ठीक है. सो दैट इज वाई जब हम लोग बात करते हैं Which of the following techniques deals with the association between two or more variables? वो correlation है. याद रखना correlation हमें association बताता है, causation नहीं. causation का मतलब क्या रहता है? cause and effect. तो जो correlation है वो cause and effect नहीं बताता, वो क्या बताता है? association बताता है. ठीक है. Take a screenshot now. समझे कि नहीं समझे इस चीज को? तो जो हमारे पास कोरिलेशन है स्टूडेंट्स, हमें क्या दिखाता है? दोनों के बीच में एसोसिएशन. चलो नेक्स्ट वी हैव व्हेन टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन इट इज सेड टू बी नो कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन. अगर आप सभी ने स्टार्टिंग वाला हमने पढ़ा था डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, डायरेक्शंस में भी पढ़ा था, स्कैटर डायग्राम में भी हमने देखा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ कोरिलेटेड है कि नहीं. अगर कोई चीज़ सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलती तो क्या बोलते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में कोई चीज़ चल रही है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या हमारे पास नो कोरिलेशन है. चलो आपको ये याद नहीं, आपको डिमांड एंड सप्लाई तो याद होगा. डिमांड क्या बोलता था? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट रिलेशनशिप. एज द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द कमोडिटी डिक्रीजेस. अगर कोई चीज़ सेम डायरेक्शन में लाइक सप्लाई है तो हम बोलते हैं ना दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. तो अगर सेम डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट्स तो पॉजिटिव है. भले ही या तो दोनों अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम जगह जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव है. अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव. ठीक है. ये चीज अपन को ध्यान रखनी है. टेक अ स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ डैश बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. अभी मैंने आपको बताया हम दोनों के बीच में कोवेरिएशन देख रहे हैं. कॉसेशन नहीं देखते, कैलकुलेशन नहीं देखते, रिलेशनशिप नहीं देखते, डिटर्मिनेशन नहीं देखते. हम देखते हैं दोनों कितने ज़्यादा रिलेटेड हैं, कितने ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, क्या रिलेशन है. तो रिलेशनशिप में मतलब वो वाला चीज़ नहीं आएगी. कोवेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट हम निकालते हैं ना, इसलिए कोवेरिएशन आएगा. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट. अधिकतर लोग रिलेशनशिप पे टिक कर देंगे, लेकिन रिलेशनशिप नहीं है, याद रखना है अपन को ये. ठीक है. डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन. तो एक ही हमने पढ़ा है दैट इज स्कैटर डायग्राम. तो स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को स्टडी कर सकते हैं. अगेन अ वेरी सिंपल वन, इसका तो स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5. इफ द स्कैटर्ड पॉइंट्स आर वाइडली डिस्पर्स्ड अराउंड द लाइन द कोरिलेशन इज हाई, लो, मॉडरेट या नन ऑफ दीज. स्कैटर डायग्राम पढ़ा है ना? ऐसे ऐसे कुछ डायग्राम्स पढ़े, वही बोलते हैं हम लोग स्कैटर डायग्राम. तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं अगर वाइडली डिस्पर्स्ड हैं तो वो क्या हाई है, लो है या मॉडरेट कोरिलेशन होगा. तो हमेशा याद रखना अगर जितने ज़्यादा क्लोज हैं उतना ज़्यादा हाई,
ठीक है, जितने ज़्यादा अलग हैं उतने ज़्यादा लो हमारा कोरिलेशन रहता है। तो अगर मेरे पास स्कैटर्ड डायग्राम है, कुछ इस तरीके से अपने पास स्कैटर्ड है, मतलब ये हाई है। वहीं पे अगर ऐसे ऐसे अलग अलग हों, जैसे कि इसमें लिखा है वाइडली डिस्पर्स्ड, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, लो लेवल ऑफ कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। समझे इस चीज़ को? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इफ ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, द कोरिलेशन इज सेड टू बी परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा कर्व है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोचो क्या बोलेंगे? पहली क्लास में पढ़ा है अपन ने जब कोरिलेशन स्टार्ट ही किया था। तो हमेशा याद रखना कि अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अपवर्ड स्लोपिंग होता है तो पॉजिटिव रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है तो हमारे पास नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, when the mean of the series is a decimal number, then which method should be used for compounding or computing Carl Pearson's coefficient of correlation? अगर कोई मुझे मीन डेसिमल वाले केस में गिवन है तो मुझे डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहिए, शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाहिए, स्टेप डेविएशन यूज़ करना चाहिए, कि यूज़ ही नहीं करना चाहिए कुछ भी, नन ऑफ द अबव? बताओ कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? ये हमने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा है। देखो डायरेक्ट मेथड में तो क्या होता है कि अपने लिए बहुत सिंपल रहता है, क्योंकि वहाँ पे यूजली मीन्स निकालते हैं अपन। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा मीन निकल रहा है जहाँ पे हमारे पास पॉइंटर्स में आ रहा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन जरूर जिसमें मीन निकालना ही ना पड़े। शॉर्टकट मेथड में अपन मीन नहीं निकालते, डायरेक्टली उसके डेविएशंस को कैलकुलेट कर लेते हैं सेम सीरीज़ में जो गिवन रहता है। तो वहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा मीन क्या है। तो ऑफकोर्स अगर मैं मीन को एलिमिनेट कर दूंगी तो मैं बाकी अपना आराम से कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो दैट इज़ वाई शॉर्टकट मेथड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी मेरे पास ऐसा कोई मेथड आ रहा है जहाँ पे मेरा पॉइंटर्स में मीन आएगा, तो इट्स बेटर कि आप मीन मत लगाओ, उसकी जगह आप लोग शॉर्टकट मेथड को यूज़ कर लो। नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है, द कोरिलेशन बिटवीन सेल ऑफ वूलन गारमेंट्स एंड डे टेम्परेचर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। अब देखो जब डे टेम्परेचर है, जब अच्छी खासी धूप हो रही है, तो उस केस में स्वेटर्स वगैरह तो ज़्यादा कोई पहनेगा नहीं, तो नेगेटिव हमारे पास रिलेशन रहेगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। रैंक कोरिलेशन इज अ सुपीरियर मेथड ऑफ एनालिसिस इन द केस ऑफ डैश डिस्ट्रीब्यूशंस सच एज दोस रिलेटेड टू वर्च्यू, विजडम, इग्नोरेंस। वर्च्यू, विजडम, इग्नोरेंस ये क्या है? ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव नेचर की हैं, एंड क्वालिटेटिव नेचर में ही रैंक में हम लोग उसको प्रेफर करते हैं। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि हम उसको किसी भी टाइप में यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटेटिव वाले मेजर में भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव इन नेचर। वहीं पे अगर स्टूडेंट्स ये नहीं होता और इसकी जगह पे हमारे पास लिखा होता कार्ल पियर्सन्स का, तो क्वांटिटेटिव आता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये क्या है, ये क्वालिटीज़ है ना, तो क्या आ जाएगा, क्वालिटेटिव इन नेचर आ जाएगा। प्लस रैंक कोरिलेशन मेथड तो हमेशा क्वालिटेटिव पे ही आता है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी। रैंक कोरिलेशन मेथड वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स एडन स्पियर्समैन, कार्ल पियर्सन्स, जेबी से, या नॉन ऑफ दीज? आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको सिर्फ मेथड्स के भी नाम याद हैं तो भी आपसे बन जाएगा। बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा इसका आंसर? आप खुद से बताएंगे मुझे ये, यू विल हैव टू टेल मी। ऑफकोर्स ही बात है, हम क्या पढ़ते हैं, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन एंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ते हैं। तो रैंक किस में आता है, स्पियर्समैन में आता है। तो सिंपल सी बात है, चार्ल्स एडवर्ड स्पियर्समैन का ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन। क्लियर? आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, इसका स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे कुछ MCQs। मैंने आपको बता दिया रेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं,
उसके डायरेक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको अच्छे से हमें प्रैक्टिस करना है। बाकी हम आपकी और भी प्रैक्टिस अभी कराएंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे हम लोग डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को फॉलो करते हैं, लाइक MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। वहाँ पे भी NCERT सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। हमें सिर्फ आपको यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप हर जगह फॉलो करना है, ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे एंड आपको हर एक चीज़ के बारे में तुरंत पता लग जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।